गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम श्याम शर्मा है और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम खेल स्टेडियम में आ गए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे अभी बच्चे हैं जो स्टेडियम में आए हुए हैं। 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चे हैं, 12 और 13 ईयर्स के, जो कि अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए आए हुए हैं। घर से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और बच्चों को देखते हुए अच्छा लगता है कि देखो, बच्चे अपने मन से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। पर बच्चे तो बहुत सारे होते हैं कहीं पे, पर यहाँ पे मैं देखूँगा कि हार्डली 15 बच्चे होंगे, जिसमें कि गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, अप टू 6 ईयर्स से लेकर 12-13 ईयर्स तक के। तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, पर सारे बच्चे 5:30 या 6 o'clock पर कभी स्टेडियम में नहीं आते, ना पार्क में आते हैं। मैं देखा है कि पार्क में भी बच्चों का इतना रुझान नहीं देख रहा हूँ मैं। कि बच्चे देखता हूँ कि भाई टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे, मोबाइल पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पर इन बच्चों को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये बच्चे नेचर से भी जुड़े हुए हैं और इनकी उम्र ज़्यादा भी नहीं है। ये अभी से ही लग रहा है कि ये देश के लिए कुछ ज़रूर करेंगे, जिस हिसाब से। और ये बच्चे थोड़े से नहीं है और ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चा 5:30 पे उठ के आ रहा है घर से और प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक तो वो शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत बनेगा बच्चा, मानसिक रूप से मजबूत बनेगा और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत बनेगा। नहीं तो बच्चे मैं देखता हूँ कि सो के, मतलब घर पे मोस्टली बड़ा घर में ही रहना पसंद करते हैं बच्चे, घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। नहीं तो हम लोग तो, आपको सबको पता ही है कि हमारी जनरेशन के लोग तो सुबह 6 बजे से लेके गर्मियों की छुट्टी में शाम को 6 बजे ही घुसते थे, 7 बजे। मतलब 10 से 12 घंटे हम बाहर ही रहते थे, क्रिकेट खेला करते थे, घूमा करते थे, पढ़ते भी थे। पढ़ाई का एक अलग ही था हमारे साथ उस टाइम में। हम जिस हिसाब से आज के टाइम में कंपटीशन का बच्चों में एकदम से प्रेशर डाल दिया है कि आपको बड़े बड़े स्कूलों में कर दिया है, एडमिशन करा दिया है कि आपको कंपटीशन फेस करना है। अब उनके दिमाग में बच्चों के डाल दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआईटीएन बनना है, एमबीए करना है। तो देखो, वो सब चीज़ें तो होंगी, बच्चे आपको डेफिनेटली करेंगे उन सब चीज़ों को, पर उससे पहले उनको फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस तैयार करो। उनको पार्क लेके आओ। मैं सभी पेरेंट्सों को कहना चाहूँगा कि भैया उनको पार्क तो लेके आओ। ठीक है, आपने मान लो घर में रह के उस बच्चे को 10 से 12 घंटे अभी से, मतलब कि 6 क्लास से उसको पढ़ना और घर से स्कूल से घर, फिर ट्यूशन। तो देखो ठीक है, वो बच्चा पढ़ लिख जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा। पर जब उस पर प्रेशर आएगा ना लाइफ में, तो प्रेशर नहीं झेल पाएगा। पैसे होने से प्रेशर मैनेज नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे मान लो उस बच्चे का पैसे भी हो जाएंगे, पर गलती से एक फाइनल रॉन्ग डिसीजन ले गया, या कोई उसके लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई घटना हो गई, या XYZ उसकी लाइफ में कोई और ट्रामा आ गया, तो कैसे फेस करेगा उसको? खाली एजुकेशन से और पैसे से जो नहीं, उसको आप 5:30, 6 o'clock, 5 AM पेरेंट्स को भी खुद उठ के
उनके साथ में आना पड़ेगा। देखो साइकिल लेके आओ छोटे बच्चे की, उसको साइकिल चलवाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चा आपका किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा। यदि कोई मेहनत वाला काम आ गया उसके पास में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा वो। और आप सबको पता ही है कि सेडेंट्री लाइफ जो होती है वो कितनी डेंजरस होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं हो पाती। और मैं देखता हूँ कि 5th और 6th क्लास में ही बच्चों के स्टोमक बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो सेडेंट्री रहने से फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने बच्चों को 5 AM पे भैया खुद भी बाहर आओ, घूमो और बच्चों को भी घुमाओ, वर्कआउट करो। 5 AM नहीं 6 AM लेके आओ, पर लेके आओ उनको। 6 AM नहीं 7 AM लेके आओ। अगर मान लो आप लोग 11 बजे आते हो काम करके ऑफिस से, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 AM आ जाओगे। अपने बच्चों को 7 AM लेके आ जाओ और आधे घंटे दो उनको, आधे 1 घंटे दो बिल्कुल भी। क्योंकि लाइफ में हमें उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। किताबी कीड़े तो हमें उन्हें ऐसा पर्सन बनाना जो पढ़ें और हमेशा मेमोराइज रखें। तो सुबह उन्हें नेचर से जोड़ना पड़ेगा और आपके नियरेस्ट पार्क वगैरह सब कुछ होंगे। मैं जानता हूँ कि दिल्ली NCR, मुंबई NCR, कोलकाता NCR, सभी जो बड़ी सिटीज़ हैं ये टायर 2 और टायर 3 सिटी हैं। आसपास पार्क होते हैं और गांव के अंदर भी आसपास घूमने की बहुत अच्छी जगहें होती हैं। और लोग, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों को देखता हूँ या 40+ ईयर्स के लोगों को देखता हूँ या 30 ईयर्स के लोगों को देखता हूँ जिनको थोड़ा सा हेल्थ इशू जाता है, वो घूमते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं वो हमारे को हेल्थ इशूज है या हमारे को मान लो डायबिटीज़ है या BP है। मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप घूम रहे हो, तो मैं उन लोगों को देखता हूँ वही लोग घूम रहे हैं अधिकतर जो जिनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं। पर क्या आप उस चीज़ का इंतज़ार करना चाह रहे हो कि आपको हेल्थ इशू हो हैं और फिर उसके बाद आप घूमने आओ? अरे आप रेगुलर ऐसे ही घूमने आओ बिना हेल्थ इश्यूज़ के, वॉक करो। आप उस चीज़ का इंतज़ार मत करो कि हमारे को पहले लाइफस्टाइल डिजीज़ होंगी, सबसे पहले हमारे को चलने में सांस चढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, शुगर होगा, BP होगा। हमें उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि पहले होगा फिर उसके बाद हम घूमने जाएंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इमीडिएटली बंद करो। अगर आप रात को 11 बजे आते हो तो 7 बजे आप आके आधे घंटे, 1 घंटे कम से कम पार्क में चक्कर काटो, घूमो फिरो, नेचर के साथ में जुड़ो। और तो इस तरीके से आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप फिर आप सुबह 9 बजे के बाद में 9 से 6 या 7 बजे तक फिर काम में लग जाओगे। आप बिल्कुल ऑफिस के काम में लग जाओगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में घर की, तो अपने को 1 घंटा तो देना चाहिए ना आप सबको। और उसके साथ साथ में आप अपने बच्चों को भी जोड़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हर पेरेंट्स एक बच्चे का इस तरीके से देख रेख करेगा तो बच्चा बहुत मजबूत बनेगा आपका बच्चा। और बच्चा जो है अपना कैरियर खुद, आप उसको पूरी सपोर्ट करो। अब आप उसको, आप तो मान लो कुछ लिमिटेड ही कर पाए हो कि भाई एक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मान लो प्राइवेट जॉब है और आप बहुत कम अर्निंग करते हो, अपने बच्चों को और घर को जैसे तैसे चला रहे हो मान लो। पर अपने बच्चे में तो आप जान लगा सकते हो ना। और जान क्या लगाना होता है,
जान लगाने के 4 ही फॉर्मूले होते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और मनी पावर वो बाद में डेवलप होती है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को, अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे के लिए हॉर्लिक्स ला के दे देंगे, च्यवनप्राश ला के दे देंगे कि भाई हमारा बच्चा हेल्दी बन जाएगा। क्या च्यवनप्राश खाने से और बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स पीने से क्या बच्चा हेल्दी बन जाएगा? यदि वो बच्चा घर में ही च्यवनप्राश खा लेता है, घर में ही बॉर्नवीटा पी लेता है, घर में ही हॉर्लिक्स खा लेता है, नहीं, उसको आपको घर से बाहर लाना पड़ेगा। अगर उसके स्कूल 7 बजे के हैं तो आपको 5 AM से लेकर 5:30 AM तक पार्क में लाना पड़ेगा, और आपको भी उसके साथ में घूमना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके कोच हो एज ए पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ ना पेरेंट्स को कहते हैं ना मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने का मतलब है कि उनको आधे पौने घंटे लेके बाहर आओ, वॉकिंग करने दो उनको, खेलने दो उनको। सुबह सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है, सुबह सुबह देखो सूरज की धूप हल्की हल्की सी निकल रही है, ठीक है, ये देखो अब ये सूरज आसमान में ऊपर तक जाएगा, ये अभी सुबह सुबह इसलिए नीचे है। तो सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा भाई मेहनत करो अपने बच्चों के साथ में, ठीक है। आप रात को 10 बजे आते हो, 11 बजे आते हो तो उससे कोई मैटर नहीं है, आप 7 AM आ सकते हो। और यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी को, आपका दिन मंगलमय हो।